साल 2025 में दुनिया में सब कुछ अनसर्टेनिटी से भरा हुआ था। जियोपॉलिटिक्स, रसिया यूक्रेन वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इजराइल गाजा वॉर, करेंसी हिल चुकी थी और उसमें यूएस टैरिफ वॉर ने 2025 में सब कुछ हिला के रख दिया था। इंडियन स्टॉक मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे थे, निफ्टी हर बार नया हाई लगा रहा था, लेकिन इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो धीरे धीरे डाउन जा रहा था। और दूसरी तरफ गोल्ड, जिसको सिर्फ शादी और फेस्टिवल में ही लिया जाता था, और एक सिल्वर जिसको कोई पूछता भी नहीं था, वो अचानक से जाग गए थे। गोल्ड तेजी से भाग रहा था और सिल्वर उससे भी तेज भाग रहा था। 2026 की शुरुआत में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा ही एक फ्रस्ट्रेटेड और परेशान इन्वेस्टर हाथ में पैसा लेके खड़ा है और दिमाग में एक सवाल है, सिल्वर, गोल्ड या इक्विटी। 2026 में अगर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए गलत डिसीजन ले लिया तो सिर्फ मौका ही नहीं, एक पूरी रेस हार सकते हैं। 2026 सिर्फ कैलेंडर का साल नहीं है, ये एक डिसीजन पॉइंट है हमारे इन्वेस्टमेंट की जर्नी का। आइए वो एक सवाल, सिल्वर, गोल्ड या इक्विटी, उसका जवाब ढूंढते हैं और डायरेक्शन लेते हैं हमारी 2026 की इन्वेस्टमेंट जर्नी का। 2025 में सिल्वर और गोल्ड के साथ ऐसा तो क्या हुआ कि एक रिटेल इन्वेस्टर समझ ही नहीं पाया। गोल्ड और सिल्वर के भाव इतने क्यों बढ़ गए? पूरा 2025 स्टेबल नहीं था, इन्फ्लेशन रेट बढ़े हुए थे, और जब भी इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं डर लगता है तो वो रिस्क से दूर भागते हैं और चले जाते हैं सेफ हेवन पर। गोल्ड और सिल्वर 2025 में एक खामोश गेम चल रही थी। चाइना, रसिया और मिडल ईस्ट के सेंट्रल बैंक गोल्ड को खरीद रहे थे। वो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, ये मैसेज था पूरी दुनिया को, गोल्ड कभी लाउड नहीं होता है, कभी वो हेडलाइन में नहीं आएगा। 2026 में गोल्ड का क्लियर रोल है, ग्रोथ से ज़्यादा प्रोटेक्शन। अब बात सिर्फ गोल्ड तक सीमित नहीं थी, हमारा पड़ोसी मुल्क पूरी दुनिया से भर भर के सिल्वर खरीद रहा था। आप जो समझ रहे हो वो देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। 2025 में सिल्वर ने अपनी असली ताकत दिखाई। सोलार पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, डेटा सेंटर, ये सारी इंडस्ट्री के अंदर सिल्वर के बिना काम ही नहीं चलता था। ये बात दुनिया समझे उससे पहले चाइना ने पूरी दुनिया से भर भर के सिल्वर खरीद लिया और पूरी दुनिया में सिल्वर की शॉर्टेज खड़ी कर दी। डिमांड और सप्लाई की चेन इतनी डिस्टर्ब हो गई है कि पूरी दुनिया में सिल्वर की डिमांड है 33,000 टन और सिल्वर प्रोड्यूस हो रहा है 26,000 टन। तो आप ही बताइए सिल्वर के प्राइस कहाँ जाएंगे? आज की तारीख में गोल्ड दुनिया की इकोनॉमी को संभालता है और सिल्वर दुनिया को चलाता है। सिल्वर सिर्फ मेटल नहीं रहा, वो एक एसेंशियल फ्यूल बन गया है, इकोनॉमी के लिए जरूरी मेटल बन गया है, जिसके बिना चलने वाला ही नहीं है। गोल्ड चॉइस हो सकता है, लेकिन सिल्वर जरूरत बन गई। कोई भी मेटल के प्राइस बढ़ने का एक लिमिट होता है। जो प्राइस 2 साल में बढ़ने चाहिए उसकी जगह 1 ही साल में बढ़ जाए तो फिर एक कंसोलिडेशन का एक पीरियड आता है, जहां प्राइस वो रफ्तार से नहीं बढ़ती है जो पहले बढ़ चुकी होती है, और यही समय होता है जहां पे एक रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। 2020 के कोरोना की भयंकर मंदी के बाद 2022 से 2024 में जो रफ्तार से तेजी आई थी, उसके बाद जो नए प्लेयर स्टॉक मार्केट में आए थे, जो मार्केट के टॉप में इन्वेस्ट करके फंस गए हैं, क्योंकि वो गलत समय में गलत भाव में किसी भी स्टॉक में फोमो में आके फंस गए हैं। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, सब कमा लिए और मैं रह गया। हर दिन सोशल मीडिया पे आने वाले टिप्स, नेक्स्ट मल्टी बेगर, श्योर शॉर्ट स्टॉक और एफ&ओ ट्रेडिंग, रिटेल ये सुनता रहा, कंफ्यूज होता रहा और डिसिप्लिन को तोड़ता रहा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म गैम्बलर बन गया। 2025 में दुनिया भर के मार्केट में अफरा तफरी मची हुई थी। मैक्सिमम कंट्रीज इंटरेस्ट रेट के प्रेशर में आ गए थे, और यही एक समय होता है जहां स्ट्रॉन्ग मार्केट अपनी पहचान बनाते हैं, और वही स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट नंबर 1 पे चल रहा है। इंडिया का एडवांटेज सिंपल था, यंग पॉपुलेशन, लोकल डिमांड और कोरोना के बाद के रिफॉर्म के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जब ग्लोबल मार्केट लड़खड़ा रहे थे तब इंडियन इक्विटी मार्केट अपनी जबरदस्त पकड़ बना रहा था। हिस्ट्री एक बात जरूर कहती है कि लॉन्ग टर्म तेजी हमेशा चिल्ला के नहीं आती है, और 2026 का मार्केट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, शांत पर तैयार है भागने के लिए। ये बात कहने का कारण सिर्फ इतना ही है कि इंडिया की इकोनॉमी सिर्फ जीडीपी के नंबर पे नहीं चलती है। ये पूरी कहानी है इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, ब्रिजेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो हर कोने में आज इंडिया में बन रहे हैं। इंडिया के हर स्टेट में आज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांड हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। डिजिटल इंडिया अब सिर्फ प्रॉमिस नहीं रहा है, वो एक रियलिटी बन चुकी है। इक्विटी मार्केट ये सबका रिफ्लेक्शन होता है, और 2026 में ये रिफ्लेक्शन और मजबूत होता जा रहा है। 2025 में जब मीडिया और न्यूज़ की हेडलाइन डरा के रिटेलरों को भगा रही थी, तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेटा पढ़ रहे थे
और अपना पैसा धीरे धीरे करके इक्विटी मार्केट में लगा रहे। 2025 में इंडियन मार्केट में पैसों का फ्लो अग्रेसिव नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंट धीरे धीरे करके पैसा आ रहा। एफआईआई ने टोटल मिला के 87,000 करोड़ का इन्फ्लो डाला हुआ है और भैया डीआईआई ने तो 7,45,000 करोड़ का इन्फ्लो इंडियन मार्केट में डाला हुआ है। बुल मार्केट सिर्फ एक ही सेक्टर से नहीं बनता है। 2026 में कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, ये सारे सेक्टर मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण मिडिल क्लास एक्सपांड हो रहे हैं, उनकी स्पेंडिंग बढ़ रही है। 2026 का मार्केट ओवरनाइट रिटर्न का वादा नहीं करता है। हर तेजी एक परीक्षा होती है इन्वेस्टर के धीरज की। ये परीक्षा उन लोगों को रिवार्ड देती है जो धीरज रखते हैं। मार्केट में गिरावट होगी, लेकिन पैनिक वाली गिरावट नहीं होगी। ये सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा होगी, कौन रुकेगा और कौन नहीं। और जिस रिटेलर के पास ये नॉलेज नहीं होगी वो यहाँ पे फंस के निकल जाएगा। 2026 का सिग्नल क्लियर है, वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन डायरेक्शन एक ही रहेगी और वो भी ऊपर की। इक्विटी मार्केट सिर्फ टेक्निकल चार्ट का गेम नहीं होता है, ये टेस्ट होता है इमोशन का। वॉरेन बफेट कहते हैं जब मार्केट में लोग डरने लगे तब हमें एक्टिव होना चाहिए और हमें लालची बन जाना चाहिए, और जब लोग लालची बन जाए तब समझना हमें डरने की जरूरत है। ये ग्रोथ का मार्केट है, गैम्बलिंग का मार्केट नहीं। अब रिटेलर के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो स्टॉक मार्केट को सही तरीके से सीखे, रिस्क को समझे और अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करे, या तो फिर स्टॉक मार्केट को गलत बोल के छोड़ दे। 2026 और उसके बाद का इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ एक साल का गेम नहीं होने वाला है, ये एक लंबी जर्नी बनने वाला है। याद रखना दोस्तों, 2026 का इंडियन मार्केट सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर बनने वाला है एक बड़ी किताब का। सवाल बस इतना ही है, जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो हम और आप क्या इसका पार्ट होंगे या तो फिर वो हिस्ट्री को पढ़ेंगे। जो इन्वेस्टर 2025 में स्टॉक लेके बैठे हुए हैं और पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत डाउन लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए मेरे गुरुजी की एक लाइन मुझे याद आ रही है, अच्छे स्टॉक की प्राइस नीचे आ सकती है लेकिन ज्यादा समय तक नीचे रह नहीं सकती। आज नहीं तो कल उसको ऊपर आना ही है। जो विजन रखता है उसके लिए 2026 में तेजी अभी भी बाकी है। 2026 में पैसा वो ही कमाएगा जो शोर के पीछे नहीं, सोच के पीछे भागेगा। आज 2026 में इन्वेस्टमेंट के स्टेशन के ऊपर रिटेलर्स के सामने 3 ट्रेन है। 2 ट्रेन ऑलरेडी चल पड़ी है और भाग रही है, और एक ट्रेन चलने की शुरुआत कर रही है। समझदार को इशारा काफी है। 2026 में स्टॉक मार्केट के बेसिक नॉलेज के ऊपर एक वीडियो सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें स्टॉक मार्केट के बेसिक नॉलेज की आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये वीडियोस में मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे जोश आता है अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को पिन कर देना, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।